उम्र में बरकत दे मेरी और हिम्मत कर आता। उम्र में बरकत दे मेरी और हिम्मत कर आता। दीन और इस्लाम की खिदमत करे अहकर सदा। हजरात गिरामी, चूँकि वक्त बहुत हो चुका है और उलमाए किराम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा अब मैं सबसे पहले ऐसे मुकर्रिर को आवाज़े सुखन दे रहा हूँ जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। ये तो मुमकिन है कि कुछ लोग आफताब व महताब से नावाकिफ हों, लेकिन इल्म दोस्त हजरात हजरत वाला की ज़ाते अक़दस से कमा हक़्क़ुहु वाकिफ़ हैं। इल्मी मैदान में आरिफ बिल्लाह, अमली मैदान में मुजाहिद आज़म, अखलाक़ी मैदान में फ़ना फिल्लाह, इक़्तिसादी मैदान में फ़ी सबीलिल्लाह, तकरीरी और तहरीरी मैदान में सुबहान अल्लाह, बेदार मग़ज़ी मरजा खलाइक और मुआशरती मैदान में माशा अल्लाह, इन तमाम सिफ़तों का मुजस्समा और इन तमाम सच्चाइयों का नाम है आली जनाब, इज़्ज़त मआब, नमूनाए असलाफ, माहिए शिर्क व बिदअत हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत वाला का ताल्लुक़ आलमे इस्लाम की अज़ीम तरीन दीनी दरसगाह जामिउल हुदा मुरादाबाद से है, जिसके आप शेखुल हदीस हैं। मैं हज़रत वाला को इस शेर के साथ आवाज़े खिताब देना चाहता हूँ। ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर से हम सब सामईन की मुंतज़िर निगाहों को तस्कीन बख्शें। हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, शेखुल हदीस जामिया अरबिया जामिउल हुदा मुरादाबाद। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमा, गरामी क़द्र हाज़िरीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पसे पर्दा दीन की बात सुनने वाली इस्लामी ख़वातीन, सबसे पहले तो हम बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम इस मदरसे को और इस जलसे को बेहद बेहद कबूल फरमा, और जो सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, ऐ मेरे मौला तू सबको बेहद बेहद कबूल फरमा, और अपने गैब के खजाने से अपनी शायान शान सबको अजर अजीम अता फरमा। भाई मेरे बुजुर्गों, ये मदरसे का जलसा है, दीन की बात सुनने के लिए हम सब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए हैं। और बात ये याद रखिए कि दीन की बात जब अदब से सुनी जाती है तो फायदा होता है। बुजुर्गों का कहना है कि बाअदब बानसीब होता है। और मशाइख ने लिखा है कि जब अदब आता है तो अल्लाह की तरफ से इल्म नाफे के दरवाजे खुलते। आप जानते हैं इल्म नाफे किसे कहते हैं? इल्म नाफे उस इल्म को कहा जाता है कि जो इंसान को अमल के ऊपर खड़ा कर दे, उसे इल्म नाफे कहते हैं। तो जब अदब आएगा तो याद रखिए कि अदब के सदक़े में इल्म नाफे का फैजान होगा, इल्म नाफे अल्लाह ताला अता फरमाए। तहिया करके उठे नौजवान कि इंशाअल्लाह हम अदब करने वाले बने। ये दीन की महफिल है, इसके भी कुछ आदाब हैं। जब यहाँ पर आप आए तो सबसे पहला छोटा सा एक अदब ये है कि अपने सर को ढांप कर रखें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप ढांपे, आइंदा ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने सर को ढांप कर रखें। इससे देखेंगे कि ये अदब है और इसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फिर इनामात की बारिश फरमाए। हमारी इस्लामी तारीख में एक औरत गुजरी, मस्तूरात यहाँ पर मौजूद हैं। एक औरत गुजरी, खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून। जब उसने ये देखा कि जो लोग हज के लिए जाते हैं मक्का मुअज़्ज़मा में पानी का सिर्फ एक इंतजाम है और वो है ज़मज़म का कुआं।
तो इसने ये चाहा कि मैं हाजियों के लिए पानी का इंतजाम करूं, चुनांचे अपनी जेबे खास से, अल्लाह अकबर, एक हमारी माए बहनें वो भी थी कि अपने जाती खर्च से, चंदे से नहीं, पूरी एक नहर बनवा दी। उस नहर का नाम ही पड़ गया नहरे जुबैदा। हजारों हाजियों ने फायदा उठाया, करोड़ों उम्रा करने वालों ने इस नहर से फायदा उठाया। जानवरों ने, चरिंद ने, परिंद ने, अल्लाह की मखलूक ने अपनी प्यास को नहरे जुबैदा से बुझाया। एक वक्त वो भी आया जब जुबैदा का इंतकाल हुआ। बहुत पुराना मसला है, आज का नहीं। ये मक्का मुअज्जमा से शुरू है कि जब दीन की बात हो तो तुम शोर मचाना। ये बहुत पुराना तबका, उधर मत देखो। नहीं आया तो कुरान पाक में वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला यस्मऊ, क्या है, ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीह। ये तो बहुत पुराना तबका, इनकी तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है। आप कहाँ उनके चक्कर में लग रहा है, आप सुने दीन की बात। तो जुबैदा का इंतकाल हुआ। उसकी जो खास खादिमा थी, जिस दिन में इंतकाल हुआ और तदफीन हुई, रात में खादिमा ने जुबैदा को अपने ख्वाब में देखा। और एक बात याद रखें आप कि देखिए, जब कोई मुर्दा ख्वाब में आता है और वो ख्वाब में आकर कुछ कहेगा तो मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है। अल्लाह। अब देखने वाली ख्वाब खादिमा और ख्वाब में आई है जुबैदा। खादिमा ने जुबैदा से कहा कि बताइए मलिका, क्या रहा? जुबैदा ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत फरमा दी। हाय हाय। जुबैदा की ये बात सुनकर खादिमा ने कहा कि आपकी मग़फ़िरत तो होनी ही थी, आपने इतनी बड़ी नहर बनाई जिससे अल्लाह की मखलूक ने फायदा उठाया है, आपकी तो मग़फ़िरत होनी मुतय्यन थी। हाय हाय। जुबैदा ने कहा कि अल्लाह की बंदी, नहर जुबैदा का तो वहां तज़किरा भी नहीं आया। जब मैं खुदा के दरबार में पहुंची तो ए खादिमा, तुझे याद है, जुबैदा कह रही, किससे? खादिमा से, ख्वाब में, कि तुझे याद है कि एक मर्तबा मुझे सख्त भूख लगी थी और मैंने तुझसे खाना मांगा, तूने खाना मेरे सामने लाकर रख दिया। भूख की शिद्दत थी, मैंने एक लुक़मा बनाया और जब जल्दी से मुंह की तरफ उठाया तो बेख्याली में मेरे सर से दुपट्टा और चादर उतर गई और मेरा सर नंगा हो गया, मेरा सर खुल गया। इधर से मुअज्जिन ने अजान देनी शुरू की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जुबैदा कहती है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अजान हो रही है, बना हुआ लुक़मा तो फिर भी उठाया जा सकता है। मैंने लुक़मा वही नीचे रख दिया और नहर और उस अजान के अदब में अपने सर के ऊपर रुपट्टा सही किया। अल्लाह तबारक व तआला को वो अदा इतनी पसंद आई, वो अदा इतनी पसंद आई कि परवरदिगार आलम के दरबार में जब मैं पहुंची तो अल्लाह ने कहा कि जुबैदा, तूने हमारे नाम की दुनिया में अजमत की, अदब किया, उसके सदक़े में आज हमने तेरी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दिए, हमने तेरी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दिए।
अदब बहुत अहम चीज होती है, बुनियादी चीज होती है। पूरे दीन का निचोड़ अदब है। अदब पूरी शरीयत का खुलासा अदब है। अदब ये तो कुरान की मजलिस है, तो इसका एक अदब ये भी है कि जब बैठेंगे तो इंशाअल्लाह सर ढांप कर बैठेंगे। तैयार हैं भाई इसके लिए साथी? इंशाअल्लाह हाथ उठाएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आसान फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात ने ये मदरसे का जलसा सजाया है, मदरसा आपका है और जनाब जलसा भी आपका। ऐसा नहीं कि जलसा किसी और गांव का। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है कि आपकी मोहब्बतों को सलाम और आपकी मोहब्बतों का अल्लाह बदला अता फरमाए आपको कि आपने मुझ जैसे एक नाकारा आदमी को यहाँ पर बुलाया और दीन की बात कहने का वक्त दिया। मैं दीन की बात को यहां से शुरू करता हूं कि इल्म का हासिल करना बहुत अहम चीज है। काश मेरे नौजवानों की समझ में यह फलसफा आ जाए, मेरी माँ बहनों की समझ में यह बात आ जाए, इल्म कितनी अहम चीज है, कितनी अहम चीज है। आलिम से नहीं, मुफ्ती से नहीं, आओ डायरेक्ट हम कुरान से मालूम करते हैं। इसलिए कि ये जलसा भी कुरान का है कि ऐ अल्लाह के कलाम तू हमें बता कि तेरी नजरों में ये इल्म कितना अहम। सूरह बकरा हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तख्लीक का जिक्र है। वइज़ क़ुल्ना वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जमीन में अपना खलीफा बनाने का इरादा फरमाया। और जब हजरत आदम की तख्लीक हो चुकी तो नोट करें, बझेड़ा कला के रहने वाले तमाम साथी, जब तख्लीक आदम मुकम्मल हो चुकी तो सबसे पहले जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम किया वो आदम अलैहिस्सलाम के रहने का इंतजाम नहीं किया। नोट करें, हजरत आदम के खाने का इंतजाम नहीं किया, पीने का इंतजाम नहीं किया, पहनने के लिए कपड़ों का इंतजाम नहीं किया। अरे वो बझेड़ा वालों, सबसे पहले रब्बुल इज्जत ने जो इंतजाम किया है वो कुरान में आया, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लाहा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को तालीम दी है। सबसे पहला इंतजाम तालीम का हो रहा है, इल्म का हो रहा। और जहां इल्म सिखाया जाए उसको क्या कहते हैं? मदरसा। और मदरसे में एक पढ़ाने वाला होता है और एक पढ़ने वाला होता है। यहाँ पढ़ाने वाला भी है, पढ़ने वाला भी है। पढ़ाने वाले अल्लाह है, वह अल्लामा, तालीम देने वाले अल्लाह हैं। और जिनको तालीम दी जा रही है वो हजरत आदम नबीउल्लाह। समझ में आया आपके? नहीं, मेरी बात समझ में आ रही? पढ़ाने वाले कौन है? अरे बोलो कुछ, आप भी कौन है? और जिनको पढ़ाया जा रहा है वो कौन है? हजरते आदम, हमारे अब्बा, सारे इंसानों के अब्बा जान हजरत आदम। और जहां पढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मदरसा। और मदरसे के लिए चाहिए एक छत, शामियाना, छप्पर, लिंटर। तो
यहाँ पर वो छत क्या है, शामियाना क्या है, जिसमें बैठकर आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पढ़ रहे हैं। इस मदरसे की छत का नाम है आसमान। अल्लाह, पहला मदरसा है जिसकी छत अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बनाया। और दूसरी चीज जिसकी जरूरत पड़ती है मदरसे में, वो बैठने की। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो बैठने के लिए कट्टा हुआ करता था। अब भी होंगे यहाँ कुछ लोग ऐसे, शायद एक आदत तो है, चेहरे से लग रहा है, जिन्होंने कट्टे का जमाना देखा होगा, है ना। जब मदरसे पढ़ने जाते थे तो एक तो कट्टा होता था बगल में दबा के, और एक और लकड़ी की तख्ती हुआ करती थी, है याद? कुछ लोगों को याद नहीं। और एक शीशी हुआ करती थी दवात, इंक की, रोशनाई की। और एक टाट का हुआ करता था कलम, और एक थैले का हुआ करता था बस्ता, बस एक हाथ में बस्ता और तख्ती उसी में लगाई। और वो जो बैठने के लिए कट्टा टाट था वो बगल में दबाया, हर तालिब इल्म, और भागे चले जा रहे हैं कहां, मदरसा। जितने बच्चे, हर एक के बैठने का कट्टा, उसके जो बैठने की चीज थी वो उसके साथ होती थी। तो एक जमाना वो था जब बैठने के लिए टाट हुआ करता था, हर एक के पास अपना सामान, अपनी चादर, अपना कट्टा होता था, जिसे लेकर वो मदरसे में बिछाता था। फिर जमाना बदला और फर्श डलने लगा, फिर फर्श के ऊपर कालीन पड़ने लगी, फिर फर्श के ऊपर और दूसरी चादरें बिछनी लगी। ये तो इंसानों वाले मदरसे का तज़किरा है। मेरे रब ने जो सबसे पहला मदरसा बनाया तो छत के लिए आसमान को बना दिया, और जब बैठने का नंबर आया तो बैठने के लिए परवरदिगार आलम ने जमीन को बिछा दिया। ये सबसे पहला मदरसा बन के तैयार हुआ। और ये आयत और फिर इसके बाद में कई आयतों के बाद अब जिक्र है, वइज़ क़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा। देख रहे हैं आप, पहले जिक्र है वो अल्लामा, तालीम का सबसे पहले, कि अल्लाह ने इंतजाम किया आदम के लिए। अरे कुछ समझ रहे हैं आप या नहीं? जो मैं समझ, किसका इंतजाम किया? तालीम का। और अब उसके बाद में जिक्र किसका है? वइज़ क़ुल्ना या आदम, अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम उस्कुन, हमने तुम्हारे लिए मकान बनाया। मकान का जिक्र कब है भाई? इल्म के बाद में। वो अंता व ज़ौजुकल जन्नह, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को बनाया। बीवी का जिक्र कब आया भाई? शादी का जिक्र कब आया? निकाह का जिक्र कब आया? बाद में। और आगे चलिए, क्या कहा? वो कुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा, और ए आदम और हव्वा, मियां बीवी दोनों मिलकर खाओ। अल्लाहु अकबर, खाओ। रोटी का जिक्र कब आया? बाद में। सालन का जिक्र कब आया? बाद में। और खाने ही के अंदर कपड़े लत्ते भी दाखिल हैं। तो अगर ये हजरात गौर करें, तवज्जो दें, तो कुरान पाक में जो इल्म की अहमियत है वो ये है कि इल्म का तज़किरा सबसे पहले है कि परवरदिगार आलम ने आदम के लिए इल्म का इंतजाम पहले किया, रोटी का इंतजाम बाद में, इल्म का इंतजाम पहले किया, कपड़े का इंतजाम बाद में, इल्म का इंतजाम पहले किया, शादी बारात का इंतजाम बाद में, इल्म का इंतजाम पहले किया, मकान और रहने का इंतजाम बाद में। ये तो कुरान का फलसफा है, ये कुरान की दावत है। और अब जरा मैं अपने ऊपर तवज्जो दूं, अपने माहौल में भी गौर करें। हमारे यहाँ पहले इंतजाम किसका है? बच्चे के मकान का, दुकान का, कारोबार का। अब्बा को फिक्र है कारोबार की, बड़ों को फिक्र है कपड़े की, जूते की, चप्पल की, हर चीज की फिक्र है। अगर आज मेरे मुआशरे के अंदर फिक्र नहीं है तो तालीम की फिक्र।
तालीम की फिक्र नहीं है। हमें तहिया करना है यहाँ बैठ कर के इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए तालीम का सबसे पहले इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते हैं कि ये तालीम का जहां इंतजाम होता है उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। इल्म का जो इंतजाम करते हैं होता है इल्म हासिल करने की मुख्तलिफ शक्लें हैं। सबसे पहली शक्ल जो इल्म हासिल करने की है, सबसे पहली सूरत जो इल्म हासिल करने की है, उस मदरसे का नाम है माँ की गोद। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा होता है मेरे नौजवान, जहां मां अपने बच्चे को दीन सिखाती है, लेकिन जब दीन सिखाएगी कि वो दीनदार होगी। नमाज सिखाती है लेकिन वो मां सिखाएगी जो खुद नमाज पढ़ने वाली होगी। कुरान सिखाती है लेकिन वो मां कुरान सिखाती है कि जो खुद कुरान पढ़ने वाली होगी। तो सबसे पहले मदरसे का नाम है मां की गोद। ये पहला मदरसा है एक बच्चे के लिए। जब माँ अपने बच्चे को बनाने पर आती है तो अपने वक्त का शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना देती है, और जब माँ अपने बच्चे को बनाने पर आती है तो कसम खुदाए पाक की मुहद्दिसीन बना देती है, मुफस्सिरीन बना देती है। और जब माँ बनाने पर आती है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो सबसे पहले मदरसे का नाम माँ की गोद है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सच बोलने वाले हों, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले हों, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नमाज के पाबंद हों, तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों जरूरी है कि सबसे पहले इस बात का इंतजाम करें कि बच्चे की माँ भी नेक हो। जब मां नेक होगी, जब मां नेक होगी तो खुदाए पाक की कसम आप देखेंगे कि रब्बे काबा की कसम उसकी गोद से जो बच्चे निकलेंगे वो भी नेक निकलेंगे, अल्लाह वाले निकलेंगे, तकवे वाले निकलेंगे। यहाँ माए बहनें अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो वो तहिया करके उठें कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाएंगे। और अब सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो वक्त हमारा बचेगा उसमें अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करें। और माँ बहनों के लिए तो ये बहुत आसान तरीका है कि अल्लाह का जिक्र करती रहें। इसके लिए ना पाकी की शर्त है, अल्लाह के जिक्र के लिए ना वजू की शर्त है, अल्लाह के जिक्र के लिए ना और किसी चीज की शर्त है, बल्कि अल्लाह का जिक्र करती रहें। आप रोटी भी पकाती रहें, अल्लाह का जिक्र भी करती रहें। आप आटा भी गूंथती रहें, अल्लाह का जिक्र भी करती रहें। आप सब्जी भी काटती रहें, अल्लाह का जिक्र भी करती रहें। आप घर में झाड़ू भी देती रहें, अल्लाह का जिक्र भी करती रहें। जब इस तरीके से माएं बहनें अल्लाह का जिक्र करने पर आएंगी, अल्लाह का जिक्र करेंगी, अल्लाह का जिक्र करेंगी, तो मैं कसम खा के कह के जाता हूं कि उनकी गोद से जो बच्चे निकल कर आएंगे वो भी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अपने वक्त के शेख अब्दुल कादिर जिलानी और अपने वक्त के मुहद्दिसीन और अपने वक्त के नेक और सच्चे बच्चे पैदा होंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। बहुत दिनों की बात है कि एक आदमी ने निकाह किया, और जब वो शादी करके निकाह करके वापस चला तो लड़की के बाप यानी ससुर ने कान में ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए किसी चीज का इंतजाम तो ना कर सका, अलबत्ता इतनी बात है कि मेरी ये बेटी पूरे कुरान की हाफिज है, पूरे कुरान की हाफिज है। अल्लाह अल्लाह। बहुत जल्दी जवानी में इस अल्लाह के बंदे का इंतकाल हो गया और बेटी जो थी वो बेवा हो गई। अब बेवा बेटी है, शौहर का इंतकाल हो चुका है। शौहर के इंतकाल के कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बच्चा अता किया इस बेवा।
मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने का इसने तहिया किया। किताबों में लिखा हुआ है कि इसका मामूल ये था कि जब ये थक हार कर मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए बैठती थी तो इधर जबान से कुरान की तिलावत किया करती थी और बच्चे को दूध पिलाया करती थी। रात को जब बच्चे को सुलाने का नंबर आता तो कुरान की तिलावत किया करती और बच्चे को दूध पिलाया करती। हासिल यह था कि दूध भी पिला रही है, कुरान की तिलावत भी जारी है, नमाज भी बच्चे को सुला भी रही है, कुरान की तिलावत भी जारी है। जब बच्चा तकरीबन 4-5 साल का हुआ तो माई ने हाथ पकड़ा और मदरसे में लेकर पहुंची और मदरसे में जो पढ़ाने वाले कारी साहब थे उन्हें बुलाकर ये कहा कि कारी साहब, आपके साथ जो बैठकर इस मदरसे में आपके एक साथी पढ़ाया करते थे, ये उन्हीं की निशानी, उनका यतीम बच्चा। तो जवाब नहीं, उन्होंने कहा बिठाइए। बच्चा बैठ गया। शाम को जब बच्चा लौट कर आया तो अकेले बच्चा नहीं लौट कर आया, बच्चे के साथ साथ उसकी माँ भी उसका उस्ताद कारी साहब भी लौट कर आए और माँ से आकर जो उन्होंने सवाल किया वो सवाल सुनिए आप। उन्होंने कहा कि अल्लाह की बंदी, एक बात बता, तूने इस बच्चे को कहाँ पढ़ाया? कहने लगी कैसी बात कर रहे हैं, पहली मर्तबा हाथ पकड़कर मैंने आपके मदरसे में बिठाया है, इससे पहले कहीं नहीं पढ़ाया। कहने लगे ना, या तो तूने पढ़ाया है या किसी मदरसे में पढ़कर आया है। उस औरत ने कहा कि अच्छा ये बताएं हजरत के बात क्या है। उन्होंने कहा कि जब मैंने इसे अपने सामने बिठाया और सबक शुरू कराने के लिए मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह और जैसे मैंने ये पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे कि टेबरी काट का बटन दब गया। इसने तो फौरन बिस्मिल्लाह के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरत पढ़नी शुरू कर दी, वलद्दालीन तक। और इसके बाद इसने सूरह बकरा शुरू की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, सूरह बकरा। कहा ये पढ़ता चला गया, 1 पारा हुआ, 2 पारे हुए, 3 पारे हुए और मैं बैठा देखता रहा। इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते 15 पारे इसने पूरे पढ़ दिए। कितने पारे? और ऐसे पढ़े कि 15 पारों के अंदर एक जगह भी इसको ना मुतशाबा लगा ना भूल लगी। ये बता कि इतना अच्छा हिफ्ज तूने कहां कराया है? कहने लगी कि हजरत मैंने इसे कहीं नहीं पढ़ाया, अलबत्ता इतनी बात थी कि जब मैं इसको दूध पिलाती थी तो इसको सुलाती थी तो मैं कुरान पाक की तिलावत करती जाती थी, दूध पिलाती जाती थी, तिलावत करती जाती थी और इसको सुलाती जाती थी। देख रहे हैं मैं इधर कुरान पढ़ती थी, इसके कानों में आवाज जाती थी, गालिबन वही चीज इसके दिलो दिमाग के अंदर नक्श हो गई है, पेवस्त हो गई है। तो कारी साहब ने कहा फिर 15 ही क्यों पढ़े, 15 से आगे क्यों नहीं पढ़े? वो कहने लगी कि जब मेरे अब्बा ने मेरी शादी की थी तो मुझे भी 15 ही पारे याद थे, आगे के पारे मुझे भी याद नहीं। एक जमाना वो भी था कि जब हमारी माएँ दूध पिलाया करती थी तो कुरान की तिलावत सुनाया करती थी, तो 5 साल का बच्चा 15 पारों का हाफिज हुआ करता था। 5 साल का बच्चा 15 पारों का हाफिज हुआ करता था। सबसे पहला मकतब, सबसे पहला स्कूल और सबसे पहली तालीम गाह और मदरसा, उसका नाम है माँ की गोद। हमारे यहाँ जो ये मदारिस है अजीजान मिल्लत, माए बहनें बैठी हुई अगर तवज्जो है, सुन रही हैं, तो मैं एक बात अर्ज करता चलूं, हम यहाँ पढ़ाते हैं, ये तालीम मदरसे की जिम्मेदारी और मेरी माँ बहनों की और घर के बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी निगरानी करें। मालूम करें बच्चे से कि बेटा तू पढ़ के क्या आया है,
बाप की जिम्मेदारी है कि मालूम करें, जब मदरसे में तालीम होगी और घर की जिंदगी के अंदर इन बच्चों की तरबियत का इंतजाम होगा, फिर देखना इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि हमारे इस गांव का माहौल कितना बेहतरीन बनकर आएगा। बस दोनों तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मदरसे वाले तालीम पर मेहनत कर रहे हैं और हम घर वाले किस पर मेहनत करने वाले बन जाएं भाई? तरबियत पर। किस पर? तरबियत पर। एक हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, उनका वाकया सुनाऊं आपको। छोटे से बच्चे थे, अभी मासूम, के अब्बा का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए, माँ बेवा हो गए। यतीम हो गए, माँ बेवा हो गई। जब बच्चे की उम्र 4 साल की हुई तो अब एक शक्ल ये थी कि माँ उंगली पकड़ के किसी दुकान पर बिठाती। हाय हाय अल्लाह अकबर। किसी दुकान पर नहीं, किसी होटल पर नहीं, 4 साल के बच्चे को कहीं मजदूरी पर नहीं, इस माँ ने लिया और मदरसे में ले जाकर अपने इस बच्चे का दाखिला कराया। और दाखिला कराने के बाद में जब शाम को दोपहर की छुट्टी में बच्चा लौटकर घर आया खाना खाने के लिए, हाय हाय, तो माँ चुप नहीं होकर बैठी। एक जमाना ये भी था, माँ ने कहा कि बेटे ये बता कि आज तू पढ़ के क्या आया? क्या पूछा? अरे सुन रहे हैं आप हजरात या नहीं सुन रहे? क्या पूछा? ईमानदारी की बात बताओ, हम अपने आप को मर्द कहते हैं ना, हम मर्द है ना, और मुंह छुपा ऐसे ताव दे के कहते हैं कि ईमानदारी की बात बताएं। कभी मैंने भी इस बात की गौर किया कि बच्चे से ये पूछूं कि बेटे पढ़ के क्या आया? कितने लोग हैं यहाँ जो अपने बेटे या बेटी से ये पूछे कि मेरे लाल ये बता कि आज तूने पढ़ा क्या है? और कहते ये हैं कि मौलाना हम थके हुए हैं, पूरे दिन थक जाते हैं, कहाँ मालूम करें? क्या उस औरत से भी ज्यादा थक जाते हो जिसका यतीम बच्चा है, बेवा औरत है, घरों में काम करके 2 रोटी हासिल कर रही है, उससे भी ज्यादा मैं थक जाता हूँ। बच्चे से मालूम किया कि मेरे लाल ये बता के पढ़ के क्या आया? अब 4 साल का बच्चा क्या कह रहा है? ये कह रहा कि अम्मा आज मेरे उस्ताद ने मुझे अल्लाह का नाम पढ़ाया। क्या पढ़ाया? अरे नौजवानों इधर देख रहे हैं आप मेरी तरफ या नहीं? क्या कह रही? क्या पढ़ाया? कुछ बताओ तो, कुछ तुम भी तो बोलो अल्लाह के बंदो। क्या कह रहा बच्चा 4 साल का? क्या कह रहा? अल्लाह का नाम पढ़ाया। अब देखो माँ का तरबियत देखिए माँ की। माँ क्या कह रही? माँ कह रही बेटे तू अल्लाह को जानता है। माए बहनें अगर हो ना तवज्जो देंगी, गौर करेंगे। क्या कि अल्लाह जानता है? अल्लाह वो है जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। किसकी अजमत बता रही है माँ? हाय हाय। और क्या कह रही? बेटे अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बनाया है, मेरे लाल अल्लाह वो है जिसने जमीन को बनाया है। बता रही? किसकी अजमत बता रही है माँ? बताओ। और आज मेरे घर के अंदर भी माँ अपने बच्चे को अजमत बताती है। क्या बताती है? बेटे ये फला हीरो है। देख इसने ऐसी बुक सेट पहनी है ना, तेरे बाल भी ऐसे बनवाऊंगी जैसे इसके बाल कटे हुए हैं। अपने चच्चा को बुला के ला, इसी कटिंग के होने चाहिए बिल्कुल। गलत कह रहा हूं? ईमानदारी की बात बताओ। 4 साल के बच्चे को माँ भी बता रही है क्या कि बेटा ये वाली चॉकलेट अच्छी होती है और ये उससे भी अच्छी होती है। अजमत तो मेरे यहाँ भी बिठा रहे हैं, कारी अफसर साहब हैं यहाँ पर, हैं? गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और एक माँ वो भी है कि जो अपने 4 साल के बच्चे को किसकी अजमत बता रही है? अल्लाह की अजमत के बेटे अल्लाह वो है जिसने तुझे भी बनाया है, मुझे भी बनाया, और अल्लाह वो है जिसने आसमान को भी बनाया है, जमीन को भी बनाया है। अरे नौजवान इधर देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ नजर से नजर मिला के देख। आज मैं ये चाहता हूं कि किसी तरह तेरा दिल चिढ़ जाए, तेरे दिल पर जाकर मेरी आवाज। होए होए। अम्मा ने आगे कहा, क्या कहा माँ ने आगे? कि बेटे अल्लाह वो हैं जो तुझे भी खाने को देते हैं। कौन कह रही है? माँ।
अरे जभी तो कहेगी माँ जब उसके दिल में अल्लाह की अजमत बैठी हुई हो। तहिया करके उठो नौजवानों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें नमाजी हो। कह दूं कारी साहब, बुरा तो नहीं मानने के लोग? कह दूं? अरे कह दूं? नौजवानों कह दूं? कौन कौन नौजवान सुनने के लिए तैयार है? जरा हाथ उठाए। अगर हम नौजवान ये चाहते हैं कि हमारी नस्लें नमाज पढ़ने वाली हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्लें सच बोलने वाली हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद माँ बाप की अजमत करने वाली हो, तो मेरे बुजुर्गों पहला मदरसा आपको सोच समझकर मुंतखब करना पड़ेगा। उस मदरसे का नाम है माँ। आपको देखना होगा जब शादी करने के लिए नौजवान उठे कि जिस औरत से मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं वो खुद नमाज पढ़ने वाली है, जिस लड़की से मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं वो कुरान पढ़ने वाली है, वो सच बोलने वाली है, वो कितनी देर दुरूद पाक पढ़ती है और कितनी देर मोबाइल के अंदर चीटिंग करती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन क्या कहूं ज़बान रुकती है। आज का नौजवान कहता है अम्मी गोरी देख के लाना। अम्मी ऐसी देख के लाना जैसी पहली उस फिल्म के अंदर हीरोइन हुई। तो जब हीरोइन की तरह देखा जाएगा तो यही हालत होगी जो आज हालत हो रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्लें नेक उठे, माफ करिएगा मुझे, तो पहली कुर्बानी ये है कि हम निकाह के अंदर भी इसको तरजीह दें कि हम जिस लड़की से निकाह कर रहे हैं, जिस लड़की से हम अपने बेटे का निकाह करने के लिए जा रहे हैं, वो बेटी भी नेक और साले। कैसी साले हो? अब मैं दिखाऊं तुझे कैसी साले हो। क्या कहा कि मेरे लाल अल्लाह वो है जो तुझे भी खिलाता है। कितने साल के बच्चे को समझा रही? और मुझे भी खिलाता है। 4 साल के बच्चे ने कहा अम्मा कैसी बात करती है, अल्लाह कहाँ, मुझे तो रोजाना तू खिलाती है। कितनी खुश होती अगर मेरी माँ होती, मेरी बहन होती कि मेरा बच्चा मुझे कह रहा तू खिलाती है, कि हाँ मैं अपने लाल को कल से मलाई खिलाऊंगी, मक्खन खिलाऊंगी। नहीं, माँ ने कहा कि नहीं मेरे लाल, अब तक तू अल्लाह को जानता नहीं था, मैं खिलाती थी, और अब तू अल्लाह को जान गया है, अब खाना तुझे अल्लाह से मांगना है। किससे भाई? अल्लाह से मांगना है। बच्चे ने कहा कि अम्मा अल्लाह से कैसे मांगा जाता है? माँ ने कहा कि मेरे लाल इधर आ। माए बहने अगर यहाँ है तो तवज्जो करें। 4 साल के बच्चे को माँ ने बिठाया और कहा कि मेरे लाल जब अल्लाह से मांगना हो तो सबसे पहले वुजू किया करते हैं। क्या करते हैं? अरे बोल जा नौजवान, अब तो बोल जा कम से कम, क्या करते हैं? अब माँ वजू करना सिखा रही है बच्चे को। क्या नाम है? गांव का नाम ही भूल गया, नीम से। हाँ, बझेड़ा के रहने वालों, ईमानदारी की बात बताओ। यहाँ नमाजी भी बैठे हुए हैं, टोपी वाले भी बैठे हुए हैं, हज करने वाले भी बैठे हुए हैं, कुर्ता पजामा वाले भी बैठे हुए हैं, और वो जमीन वाले भी बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्राली वाले भी बैठे हुए हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, कभी अपने बेटे या बेटी को मैंने वजू करना सिखाया? कभी मुझे तौफीक हुई इस बात की? ओए होए ओए होए, कुर्बान जाए उस माँ के ऊपर कि जो मैया 4 साल के बच्चे को वजू करना सिखा रही है, और जब बच्चे ने वजू मुकम्मल कर ली जनाब, तो कहा कि बेटे अब मांगने का तरीका यह है कि मुसल्ला उठा। क्या उठा? पहनी नहीं कही कि पहनी उठा। अरे सुन, टोकरी को नहीं कहा कि टोकरी उठा, खुरपे को नहीं कहा कि खुरपा उठा, दांती को नहीं कहा कि दराती उठा। सबसे पहले कहा कि मेरे लाल मुसल्ला उठा, मुसल्ला उठा, और किबला रुख मुसल्ला बिछा। माँ बता रही है कि मेरे लाल किबला ये होता है, किबला
अरे नौजवानों, समझ में आई तुम्हारे? क्या सिखा रही माँ, क्या बता रही है? किबला, किबला बता रही है कि किबला ये है। ओए होए, और कहां से कहां मेरा मुआशरा पहुंचा। आज मेरी माँ अपने 4 साल के 2 साल के बच्चे को ये बताती है कि अगर ये वाला बटन दबाएगा तो यूट्यूब चल जाएगा, और ये वाला बटन दबाएगा तो फिर इंटरनेट खुल जाएगा, और ये वाला बटन दबाएगा तो मोबाइल के ऊपर आने वाले सारे फोटो आने लगेंगे, सारे फोटो आने लगेंगे। याद रखो अजीजाने मिल्लत, बच्चा नक्कालची होता है, जैसा देखता है वैसा ही करने लगता है। अगर घर में नमाज का माहौल होगा तो आप देखेंगे बच्चा सजदे करने लगेगा खुद को, नहीं है? अगर घर के अंदर वो देखेगा कि अब्बा रुकू कर रहा है, अगर वो देखेगा कि अम्मा कुरान पढ़ रही है, अगर वो ये देखेगा कि दादा कुरान पढ़ रहे हैं, अगर वो ये देखेगा कि मेरे भैया आकर किताब पढ़ रहे हैं, तो खुदाए पाक की कसम आप देखना कि बच्चा भी किताब खोलकर हिलना शुरू कर देगा। बच्चा नक्काल होता है। और जब बच्चा ये देखेगा कि बड़ा भैया है वो भी मोबाइल में लगा हुआ है, बहन है वो भी मोबाइल में लगी हुई है, चचा आते हैं वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं, पापा आते हैं वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं, और अम्मा का तो पूछना ही क्या, दूध पिलाती है तो मोबाइल सामने होता है, बैठी रहती है तो मोबाइल सामने होता है। तो वो समझता है बच्चा बचपन ही से कि सबसे अहम चीज, बच्चे को बिगाड़ने में किसी गैर का हाथ नहीं है। बझेड़े वालों, अगर मैंने औलाद को बिगाड़ा है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा है, बुरा मत मानना। क्या सिखा रही मैया? भूल गए आप? क्या सिखा रही? अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या बता रही? किबला बता रही है कि मेरे लाल किबला इधर है। अब किबला हो गया। जब किबला पता चला, माँ ने कहा कि 2 रकत नमाज पढ़। 4 साल के बच्चे को 2 रकत नमाज पढ़ाई। अब कहा कि मेरे लाल अल्लाह के सामने हाथ उठा। अब 4 साल का बच्चा देखो ऐसे हाथ उठाए हुए है, और हाथ उठाकर कह रहा है कि ऐ अल्लाह, भूख लगी है, खाना आता कर दे, भूख लगी है, खाना आता कर दे अल्लाह। अब ऐसे हाथ फेर कर कहा कि अम्मा, अल्लाह से तो मांग लिया लेकिन खाना नजर नहीं आता। माँ ने कहा बेटे, मांगना काम हमारा है, जो मांगता है अल्लाह उसे अता करते हैं, अब तलाश कर मिलेगा। अरे जोर से बोल जाओ नौजवानों, कुछ तो बोलो। तलाश कर। बच्चे ने तलाश किया, तलाश करते करते जो एक जगह पहुंचा जहां माँ ने पहले छुपा के रखा था, इसे कहते हैं तरबियत। बच्चे को मिला, माँ समझ रही है मैंने छुपाया है, बच्चे को मिला है, और बच्चा कह रहा है कि अम्मा, अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने खाना दे दिया। अब रोजाना की सूरत है, बच्चा आता है, मुसल्ला बिछाता है, अल्लाह से मांगता है, माँ पहले से छुपा के रखती है, कभी छीके पे उठा के रखती है, कभी छप्पर में छुपा के रखती है, कभी खाट के नीचे दबा के रखती है, कभी बिस्तर के अंदर रखती है, कभी बिस्तर के पीछे रखती है, कभी तकिए के नीचे रोटी को छुपा देती है, कभी टांड पे रखती है, कभी किसी कोने में रख देती है। बच्चा तलाश करता फिरता है। जब रोटी मिल जाती है, माँ समझती है कि जहां मैंने रखी थी बच्चे को मिली है। बच्चे का यकीन बन रहा है कि जब अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह अता करता है, जब अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह अता करते हैं, जब अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं तो अल्लाह दुआओं को कबूल करते हैं। बच्चे का यकीन बनता जा रहा है, ईमान बनता जा रहा है, यकीन बनता जा रहा है। एक दिन वो भी आया कि माँ कहीं जाकर बातों में मशगूल हो गई, वक्त ज्यादा हो गया। माँ दौड़ी दौड़ी आई कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा आ जाए और रोटी अल्लाह से मांगे और मैं रख के नहीं आई, घर में रोटी ना पाए तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब तक तो मेहनत देखी मेरे जवानों, मेहनत देखी मेरी माँ और बहनों, अब जब अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह का करम देखिए कि जब माँ घर में आती है तो देखा कि बच्चा लेटा हुआ बिस्तर पर आराम से सो रहा है। माँ का दिल धक धक
हो रहा है। माँ आगे बढ़ी और बच्चे को उठाया। माँ के उठाने पर बच्चे ने जब आंख खोली, माँ ने कहा मेरे लाल आज क्या किया? कहा माँ जो तूने रास्ता बताया वही रास्ता आज भी मैंने इख्तियार वजू की, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह से मांगा। अब माँ का कलेजा मुंह को आ रहा है। वो तो यही समझ रही ना मैं दूंगी तो मिलेगा, और बच्चा क्या समझ रहा? अल्लाह से मांगूंगा तो मिलेगा। देख रहा है फर्क कितना हो गया। माँ क्या समझ रही? मैं पकाऊंगी तो बच्चे को मिलेगा, और बच्चे का यकीन क्या बना हुआ? अल्लाह से मांगूंगा, माँ हो जब भी मिलेगा, माँ ना हो, अरे बोलो जवानों, माँ ना हो जब भी मिलेगा। कहा कि बेटे फिर क्या हुआ? कि मैंने अल्लाह के सामने हाथ उठाए, और हाथ उठाकर मैंने कहा कि या रब्बी, अब्बा तो पहले नहीं रहा, आज घर में मैया भी नहीं रही, ए रब तुझसे खाना मांगता हूँ, खाना आता कर दे। कहने लगी बेटे फिर क्या हुआ? कि मैंने जैसे ही सर फेरा, निगाहें फेरी, तो रोजाना तो अम्मा तलाश करना पड़ता था, आज तो मुसल्ले के पीछे ही दस्तरखान तैयार। हाय 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 हाय। और कहने लगा कि अम्मा आज तक ऐसा पुरलुत्फ पुरमजा जायके वाला खाना ना खाया जैसा आज मेरे रब ने, अरे बोलो कुछ तो बोलो, जैसे मेरे रब ने खिलाया। माँ सजदे के अंदर गिर गई और कहने लगी या रब्बी, जितना मेरे कब्जे में था मैंने पहुंचा दिया, अब तो इसको अपने अनवारे रहमत के अंदर जगा दे, अपनी रहमतों का साया इसके ऊपर कर दे। माँ ने बनाया, माँ ने नाम रखा था कुतुबुद्दीन, और जब माँ ने बना दिया अल्लाह अल्लाह, तो पता है किस दर्जे पर पहुंचा? उसका नाम हो गया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नव्वरल्लाहु मरकदा। आज भी दिल्ली महरौली के अंदर मेरा ख्वाजा आज भी आराम फरमा है, वहां सोया हुआ है, वहां सोया हुआ है, वहां सोया हुआ है। तो अर्ज ये कर रहा था कि पहला मकतब, पहला मदरसा माँ की गोद है, मदरसे में तालीम है, घर के अंदर तरबियत है। जब ये दोनों तार मिल जाएंगे, जब दोनों तार मिल जाएंगे, मदरसे की तालीम और घर की तरबियत, फिर देखना इंशाअल्लाह जब दोनों तार मिलेंगे फिर कैसी बहार आएगी, फिर कैसी बहार आएगी, फिर क्या बहार आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद और यही है, बुनियाद यही कि तालीम के लिए एक जरिया तो माँ की गोद और दूसरा जरिया ये मदरसे, दोनों के काम बटे हैं। मदरसे में क्या होगा भाई, और घर में क्या होगा? तरबियत। अब ईमानदारी की बात, तहिया करके उठे यहाँ से कि हम जब बच्चे पढ़कर आएंगे तो उनसे पूछेंगे बेटे आज तूने क्या सबक पढ़ा? पूछेंगे भाई, ये जरूर है। तो दोनों चीजें होनी जरूरी है, घर भी और मदरसा भी। अच्छा, जो बात मैंने पैगाम पहुंचाना चाहा आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? वो पैगाम पहुंचा पैगाम? अल्लाह तबारक व तआला समझ की, अल्लाह तबारक व तआला अमल की, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो बात कही गई है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कि तालीम के लिए मदरसा है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तरबियत के लिए घर है, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों की देखभाल और तरबियत भी करेंगे इंशाअल्लाह। देखेंगे कि ये नमाज पाबंदी से पढ़ता है या नहीं पढ़ता। वरना बसा औकात ऐसा होता है कि अगर घर का माहौल बना हुआ नहीं है तो हमने मदरसे के अंदर बच्चे को नमाज का पाबंद बनाया है, और जब वो घर के अंदर जाता है तो नमाज में सुस्ती आ जाती है। क्यों आ गई भाई सुस्ती? कि जब वो घर के अंदर आया, देखा अब्बा भी पड़ा सो रहा है, अम्मा भी पड़ी सो रही है, भैया भी पड़ा सो रहा है, चचा भी पड़ा सो रहा है, तो वो भी पड़ा सो रहा है। हमारी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है कब? जब घर का माहौल बना हुआ नहीं है।
तो यहाँ तालीम है और हमारी जिम्मेदारी किसकी है? देखभाल की है, तरबियत की है। अल्लाह ताला इस मदरसे को भी आबाद रखे। देखो असल जो है ये तालीम का सिलसिला है और आप इसके लिए ताउन करते ही हैं। बड़ा मदरसा यही है ना आपके गांव का, बड़ा मदरसा खूब करते हैं आप। अल्लाह आपके ताउन को देने को कबूल फरमाए। और सुबह के वक्त में इंशाअल्लाह आप करेंगे, है ना? मौलाना चले गए क्या? वो महतमीम साहब, अच्छा महतमीम साहब जो थे, क्या नाम था, अफसर साहब। तो असल तो सुबह को करते ही हैं आप, करेंगे इंशाअल्लाह। आपके भी करेंगे ना सब ताउन मदरसे का? अच्छा दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह मदरसे के लिए। कौन कौन दुआ नहीं करेगा हाथ उठाना। हमारे काजी साहब गौर नहीं करा आपने, लफ्ज़ क्या बोला मैंने, क्या बोला? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये ज़रा आपके अंदर नशात पैदा हो जाए, सिर्फ इसलिए था, और कोई वजह नहीं। तो दुआ भी करें इंशाअल्लाह और अपने मदरसे के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हर वक्त तैयार रहेंगे हर काम के लिए, है ना? लेकिन असल तो आप सुबह को करेंगे। थोड़ा सा इस वक्त भी कर दें, हमें सवाब मिल जाए। नहीं कोई और मसला नहीं है, हमें सवाब मिल जाएगा। जब आप देंगे ना, हम बीच में वास्ता बनेंगे तो हमें भी क्या मिल जाएगा? सवाब। बस ये हमारी एक थोड़ी सी लालच की बात है और कोई दूसरा लालच नहीं है इसमें। तो कोई है साथी ऐसा भाई जो इब्तिदा करे कि वो क्या मदरसे का